अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ में लेकर आई हूँ गाजर की खीर यानी गजरेले की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आए करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले ले लें आप लोग एक पतीला और उसमें मैंने यहाँ पे 6 जो है वो लीटर्स मैंने ऐड किए थे मिल्क, और उसको आपने बॉयल आने का करना है वेट। जैसे ही आपके दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो जाए इसमें 3 से 4 आपने छोटी इलायची ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आपकी खीर का। और आपने इसके साथ इसको जो है वो कर लेना है बॉयल। जैसे ही आपके दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 जो है वो मैंने जी गाजरों को इस तरीके से कर लिया था श्रेड, और अब इसको आपने ऐड कर देना है। और साथ ही साथ में जो आपके चावल होते हैं, और जी आपने यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल आप लोग गाजर की खीर में किया करें टोटा चावल इस्तेमाल, और उसको भी मज़ीद अपने हाथों से अच्छे तरीके से जी मसल लिया करें। तो मैंने यहाँ पे चावल ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने कर लिया मिक्स, और अब आपने इसको ढक्कन लगा के जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने इसको बिल्कुल ही जो है वो मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना है। और जो बीच बीच में आपने इसमें चमचा हिलाते रहना है। और ये जो भी आपकी खीर जो है वो साइड में अगर लग रही है तो आपने वो भी साथ साथ में उतारती रहनी है। तो जी यहाँ पे जो है वो मैं साथ साथ में चमचा भी हिला रही थी। जो आपके शुरू के जो 2 घंटे होंगे उसमें आपने इसको जो है वो बीच बीच में वक्फे से इसका आपने ढक्कन खोल के इसमें चमचा हिलाते रहना है। तो जी यहाँ पे जो है वो 2 घंटे हो गए थे मेरे खीर को पकते हुए। तो मैंने अब इसमें ऐड कर दी शुगर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब आपने इसको शुगर डाल के इसको अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। जो आपके शुरू के 2 घंटे होंगे उसमें आपने वक्फे से अपनी जो है खीर को चमचा हिलाना है। और जी उसके बाद आपने जो है वो आधा घंटा इसको बगैर जो है वो वक्फे के आपने बगैर इसमें रोके आपने इसको अच्छे तरीके से चमचा हिलाना है। और जो भी साइड में आपकी खीर इस तरीके से लग रही हो वो भी इस वाले मेथड से जो है वो जी उतर जाएगी और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आपने इस तरीके से इसमें चमचा हिलाते रहना है। इससे क्या होता है कि आपकी खीर का फ्लेवर बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो जी अब जो है वो बात लोग इसमें जी खोया भी ऐड करते हैं, और मैं अब इसमें जो है वो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी जी बर्फ़ी से क्या होगा, इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा जो है वो आएगा और ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। तो जी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी बर्फ़ी, और अब इसको हमने इसी के साथ में कर लेना है मेल्ट, और आपने इसमें चमचा जो है वो हिलाते रहना जी। अब यहाँ पे मेरी खीर को पकते हुए तकरीबन जो है वो 2 घंटे हो गए थे। और जी अब हमने इसको जो है वो मज़ीद आधा घंटा इसमें चमचे को हिलाते रहना है। तो जी आधे घंटे के बाद यहाँ पे देखें कि मेरी खीर जो है वो कितनी लजीज और कितनी डिलीशियस बन के रेडी हो गई है। और इसकी जी फ्लेवर और इसका जो है वो कलर बहुत ही अच्छा आया था। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।